हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को आयु संबंधी प्रश्न कराएंगे। 3 प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपको न समझ में आता हो। प्रश्न कठिन होते हैं आयु संबंधी के, लेकिन आपको इतना आराम से, इतना बेसिक तरीके से समझाया जाएगा। हर एक स्टेप को, जो भी कुछ आपको नहीं आता होगा सब कुछ समझाया जाएगा, आपको आराम से समझ में आएगा। बीच में शुरू से लेके अंत तक जो भी बीच में ऐसे तथ्य होंगे उन्हें आप इम्पोर्टेंट कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। जो मतलब आपको भूलता हो, जो बेसिक चीज़ें आप नहीं जानते हो, उन सबको आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, सुनील की आयु उसकी बहन आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। यदि 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु आशा की आयु की दोगुनी रही हो तो दोनों की वर्तमान आयु अलग अलग ज्ञात करना है। इस तरह से जब आप पूरा प्रश्न पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि ये प्रश्न क्या है, कठिन है, जबकि ये प्रश्न क्या है, सरल है। कैसे सरल बनेगा, जरा चीज को समझना। हमें प्रश्न को इस तरह से पढ़ना है। यहाँ पर सुनील और उसकी बहन आशा की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, सुनील लिख लेता हूँ, और यहाँ पर उसकी बहन आशा की बात हो रही है तो आशा लिख लेते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न को इस तरह से पढ़ेंगे, सुनील की आयु उसकी बहन आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। यानी इसमें हमें किसी का आयु नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी आयु को यक्ष मान लेंगे, इसकी भी आयु को यक्ष मान लेंगे। कह रहा है कि सुनील की आयु जो है उसकी बहन आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सुनील की आयु में हम प्लस क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। जब प्लस 10 कर देंगे तभी ना ये अपनी बहन आशा से 10 वर्ष बड़ा रहेगा, वरना तो इसका भी यक्ष माने हो, इसका भी यक्ष माने हो, दोनों तो बराबर थे। अब अगर हम इसमें +10 करेंगे तभी ना ये अपनी बहन आशा से 10 वर्ष बड़ा होगा। ये चीज़ सभी को समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा कंडीशन रहेगा आप इस तरह से बनाइएगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे देखिए कह रहा है, यदि 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु आशा की आयु की दोगुनी रही हो। ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले। जैसे मान लीजिए इस समय मैं क्या 20 साल का हूँ, मान लीजिए 20 साल का हूँ। अब मैं पूछूं कि 5 साल पहले मेरी उम्र क्या थी, तो आप 20 में से 5 घटाओगे तो यानी 15 वर्ष थी। उसी तरह से ये जो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु आशा की आयु की दोगुनी रही हो, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो इसमें भी आप माइनस इस तरह से 5 करना और इसमें भी आप -5 करना। फिर क्या कह रहा था, यदि 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु आशा की आयु की दोगुनी रही हो, यानी सुनील की जो आयु है वह अब उसकी बहन आशा की आयु की दोगुनी थी, तो आपको करना क्या है, बीच में इस तरह से बराबर का चिन्ह लगाना है। इसको इस तरह से ब्रैकेट में कर कर किससे बोला है दोगुनी रही है, उसकी बहन आशा की आयु से। तो आशा की आयु में आप क्या गुणे 2 करिएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उसका भाई सुनील है उसकी आयु इससे क्या थी, दोगुनी थी। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बीच में बराबर लगाने का चिन्ह का मतलब होता है ये दोनों क्या हो, बराबर हो। बात नहीं समझ में आई। अब इसी को आप सॉल्व कर लोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। अब यक्ष 10 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 10 में से 5 घटाओगे तो आपका +5 आएगा। बराबर का चिन्ह लगाओ, 2 का गुणा x में करोगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 का गुणा -5 में करोगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब देखिए 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x - 2x हो जाएगा, बराबर -10 है। अब ये देखिए +5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। अब यक्स माइनस कितना है आपका, ये 2x है, कितना है, 2x है। तो 2x में से x घटाओगे तो -x बचेगा। -x बराबर कितना होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये भी माइनस में रहेगा। जब दोनों साइड माइनस के चिन्ह होते हैं तो प्लस में हो जाएंगे। x बराबर कितना होगा, 15 होगा। यक्स का मान कितना निकल कर आ चुका है, 15। प्रश्न में पूछा था कि दोनों की वर्तमान आयु अलग अलग बताइए। जब यक्स का मान 15 आ चुका है तो सुनील की आयु कितनी थी, यहाँ पर सुनील की अगर आयु बतानी हो तो सुनील की आयु यक्स थी, और यहाँ पर आशा की आयु कितनी थी, आशा की भी आयु हमने यक्स माना था, तो यहाँ पर आशा लिखिएगा। आशा की आयु भी हमने यक्स माना था, तो यहाँ पर आप क्या, यक्स का मान 15 आया है तो यहाँ पर 15 लिखिएगा। अब क्या बोला था प्रश्न में कि सुनील की आयु उसकी बहन आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो इसमें क्या करना, जो हमारा यक्स का मान कितना आया था, यक्स का मान हमारा 15 आया था, उसमें हम क्या कितना जोड़ेंगे, जो 10 साल बड़ा है, तो 15 प्लस कितना हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 10 10 20 5 कितना हो जाएगा 25। जो सुनील की आयु है वह 25 वर्ष है, और जो उसकी बहन की आयु है वह कितना है, 15 वर्ष है। बातें समझ में आई कि नहीं।
इस तरह से जब आप इन प्रश्नों को करोगे तब आप हल कर पाओगे। चलिए दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। तो इसमें सलमा की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लोग सलमा लिखेंगे, और किसकी बात हो रही है, रेशमा की, तो यहाँ पर हम लोग रेशमा लिखेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। दोनों का उम्र नहीं पता है तो हम क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। इस तरह से कितनी बड़ी है, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, तो सलमा में हम क्या करेंगे, इस तरह से प्लस 10 लिखेंगे। अब आगे क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की 2 गुनी थी। 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या माइनस इस तरह से 4 लिखिएगा, इसमें भी आप माइनस इस तरह से 4 लिखिएगा। अब बोला क्या था, सलमा की आयु रेशमा की क्या थी, 2 गुनी थी। ये जो सलमा की आयु थी रेशमा की 2 गुनी थी, तो जिससे बोलेगा 2 गुनी थी उसी में आप 2 से गुणा करिएगा। इसको इस तरह से ब्रैकेट में लगाइएगा, इसमें गुणे 2 करिएगा और बीच में बराबर का चिन्ह लगा दीजिएगा। अब जब आप इनको सॉल्व करोगे तो यक्स हो जाएगा, और 10 में से 4 घटाओगे तो प्लस 6 हो जाएगा, बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा। गुणा करोगे, अब यहाँ पर 2x सीधा रहेगा तो x माइनस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर -8 और प्लस 6 इधर रहेगा, -6 हो जाएगा। माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 8 कितना, 8 6 कितना होता है, 14 होता है, तो -14 हो जाएगा। दोनों साइड माइनस के चिन्ह है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। प्रश्न पूछा था किसका, सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु। तो सलमा की आयु यहाँ पर कितना होगा, सलमा की आयु हमने यक्स माना था, यक्स मान कितना आया है, 14। और सलमा जो थी अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी थी, तो यहाँ पर 14 प्लस 10 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 10 20, 4 कितना आ जाएगा, 24, यानी 24 वर्ष आ जाएगा। और रेशमा की आयु हमारी कितनी आ जाएगी, रेशमा की आयु 14 वर्ष आ जाएगी, क्योंकि यक्स का मान कितना आया हुआ था, 14 आया था। इतना सभी को पता चल गया कि ऐसे प्रश्न किस तरह से सॉल्व होंगे। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं, फटाफट से इन प्रश्नों को नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा वही है कि दूसरा है। चलिए अगला प्रश्न हमारा आता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर बोला है कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी माता की आयु और उसके पुत्र की आयु। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से माता लिखेंगे और यहाँ पर पुत्र की लिखेंगे, पुत्र लिख लेंगे। अब दोनों की आयु हमें पता नहीं है। यहाँ पर बोला है कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माता की आयु यक्स लिखेंगे, पुत्र की आयु हम यक्स लिखेंगे। प्रश्न बोला है कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है, 5 गुनी है। जो माँ की आयु है उसके पुत्र की आयु की क्या है, 5 गुनी है। तो इसमें हम गुणे इस तरह से 5 करेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आया। आगे बोल रहा है कि 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु बताना है, यानी 8 वर्ष पश्चात। अब यह भविष्य की बात कर रहा है। अभी जो आप कर रहे थे वह भूतकाल की। जैसे इस समय किसी की एज 20 साल की है, अब मैं बोलूँ कि 5 साल पहले उसकी एज क्या थी, तो 20 में से 5 घटाओगे 15 आ जाएगा। अब यह देखिए भविष्य की बात हो रही है। अगर किसी का एज 20 साल है और मैं बोलूं कि 5 साल बाद हुआ, कितने साल का हो जाएगा, 20 में 5 जोड़ोगे 25 हो जाएगा। वही चीज इसमें भी है। 8 वर्ष पश्चात माँ और पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 8 वर्ष पश्चात बोला है, तो इसमें आप इस तरह से +8, इसमें भी आप इस तरह से +8 करिएगा। और जो माँ है वह पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र में आप क्या करिएगा, गुणे 3 करिएगा। हमेशा इसलिए मैं समझा रहा हूं, जिससे बोले कि वह दुगनी हो जाएगी उसी में गुणे 3 करना है। अब बीच में आप इस तरह से बराबर का चिन्ह लगाइए। इसे सॉल्व करोगे 5 गुणे x कितना हो जाएगा, 5x प्लस कितना हो जाएगा, 8 बराबर 3 का गुणे x में करोगे 3x प्लस 8 गुणे कितना हो जाएगा, 8 3 कितना होता है, 24 होता है। अब इसे सॉल्व करोगे 5x है और 3x है, तो 5x है और 3x इधर आएगा, घट जाएगा, तो 5x में से 3x घटाओगे कितना आ जाएगा, आपका 2x आ जाएगा। 2x बराबर कितना, 24 है, और इधर कितना है, 8 है, इधर आएगा तो घट जाएगा। तो 24 में से अगर आप 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 14, यानी 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर 16 लिखो। 2 से 16 को काट दोगे, क्योंकि 2 जो है x के साथ गुणे में है, तो 2 8 कितना होता है, 16। x बराबर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा।
तो माता की आयु कितनी होगी, यहाँ पर माता की आयु कितनी होगी, हमने यक्ष माना था, तो यक्ष हमारा कितना आ चुका है 8। अब जो माँ है वह अपने पुत्र की आयु की क्या थी 5 गुनी थी, यहाँ पे लिखा है माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या 5 गुनी है, तो यक्ष गुणे कितना कर लेंगे 5, 8 पंच कितना हो जाएगा 40, यानी माता की जो आयु है वह 40 वर्ष है। अब पुत्र की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु हमने क्या मानी थी यक्ष मानी थी, कितनी यक्ष, तो यक्ष का मतलब कितना हो जाएगा यक्ष बराबर 8, यहाँ पर 8 लिखेंगे, 8 वर्ष हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, ये जो प्रश्न था काफी इंपॉर्टेंट था। अब अगर पुत्र यानी पुत्र की आयु का 8 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुणे 5 करोगे 8 पंच 40 हो जाएगा, तो इसकी माता 40 वर्ष की है भी, इससे भी आप पता कर सकते हो कि आपका उत्तर सही निकल रहा है कि गलत, तो ये बिल्कुल सही है। इसी तरह से करिएगा जब ऐसे प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा है माँ की आयु उसके पुत्र की 5 गुनी है, सेम वही प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न कराते हैं, सेम वही प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर अब्दुल और उसके पिता की, अब्दुल और उसके किससे पिता की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दोनों की उम्र पता नहीं है, तो अब्दुल की उम्र यक्ष मानेंगे, उसके पिता की उम्र यक्ष मानेंगे। आगे क्या, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष क्या है छोटा है, तो अब्दुल जो है अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो यक्ष माइनस क्या करेंगे 25 करेंगे। अब जो है दोनों की उम्र हमने यक्ष माना था, यक्ष तो बराबर था, अब अब्दुल जो है अपने पिता से 25 साल छोटा है, तो यक्ष माइनस 25 कर देंगे। आगे देखिए कहा क्या रहा है, यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही हो, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, पीछे की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष पीछे की बात कर रहा है, तो -10 करो, इसमें भी -10 करो। अब पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही हो, यानी जो पिता की उम्र है वह अब्दुल की उम्र की 6 गुनी हो रही है, तो जिससे कह रहा है गुनी रही हो उसी में हम गुणा करते हैं। अभी मैं पिछले वाले प्रश्न में बताया था, तो इसमें हम क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे, इधर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इसको सॉल्व करो, 6 गुणे x करोगे 6x हो जाएगा, 6 गुणे 25 करोगे 6 पंचे 30, हासिल आपका 3 आ जाएगा, और 6 दूना 12, 12 3 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। इसके बाद 6 का गुणा 10 में करोगे 10 छंग 60 हो जाएगा, बराबर आपका x माइनस कितना होगा 10 होगा। बातें समझ में आई। अब यहाँ पर 6x है और ये वाला x इधर आएगा, तो 6x में से 1x घटेगा कितना 5x बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 150 में आप 60 जोड़ोगे कितना आ जाएगा -200 कितना 10 आ जाएगा, बराबर इधर कितना है -10, तो -10 लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका -210 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो -10 प्लस कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, और 210 में से आप 10 जब घटा लोगे तो माइनस आपका कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, कितना 200, और जब आप 5 से 200 को काटोगे कितना आ जाएगा 5 चौके 20 यानी 40 आ जाएगा। यक्ष बराबर कितना आ चुका है 40 आ चुका है। तो यक्ष का मान जब 40 आ चुका है तो हमने अब्दुल की उम्र क्या मानी थी, अब्दुल की उम्र हमने यक्ष मानी थी, तो यक्ष का मान कितना आया है 40। लेकिन जो अब्दुल था वह अपने पिता से कितना छोटा था, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा था, तो 40 माइनस आप इस तरह से 25 करना, कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, यानी 15 वर्ष का होगा। और उसका पिता की उम्र हमने क्या मानी थी, पिता की उम्र हमने यक्ष मानी थी, तो यक्ष का मान कितना आ चुका है, यक्ष का मान 40 आ चुका है, तो उसका पिता कितना होगा 40 वर्ष का होगा। बातें समझ में आई। यहाँ पर यक्ष -10 क्यों लिखा था, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही थी, इसीलिए माइनस लिखा हुआ था। इसी से हम इनको क्या करते हैं निकालते हैं ऐसे प्रश्नों को। बातें समझ में आ गई। अब चलिए हम अगला प्रश्न कराते हैं, काफी मस्त प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न का क्या रहा है, माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, चलिए पहले पिता लिखते हैं, पिता की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है माता की बात हो रही है। यहाँ पर जो है माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। मान लो दोनों की उम्र कितनी है, यक्ष है, हमें नहीं पता है, बोला है कि माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है, तो यक्ष माइनस यहाँ पर क्या कर लो इस तरह से 5 लिख लो। अगर चाहो तो यहाँ पर यक्ष +5 कर सकते हो, लेकिन कम है तो इसमें करना यक्ष -5, क्योंकि माता का उम्र जो है
पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है तो x माइनस 5 कर लो। इसके बाद बोला है कि 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात 5:6 है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात 5:6। पूर्व की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है, तो x माइनस 10 करिए। 10 वर्ष है तो माइनस आप इस तरह से 10 करिए, और दोनों की उम्र का अनुपात यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है। कितना, 5:6। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसमें 5 से गुणा करना है, इसमें 6 से गुणा करना है, क्योंकि दोनों की उम्र का अनुपात 5:6 है। इस प्रश्न को ध्यान से समझना वरना गलत हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न यहीं पे टेढ़ा लिख दिया था, इसीलिए आप गलती कर दोगे। क्यों, अगर मान लो पहले यहाँ पे माता लिख देते, यहाँ पे पिता, तो आप क्या करते, माता में 5 से करते, पिता यहाँ पर माता में आप 5 से कर देते और पिता में आप 6 से कर देते। प्रश्न कैसे टेढ़ा था जरा चीज को समझो। यहाँ पर अगर इस तरह से बोला होता कि पिता की उम्र माता की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, तब आप आराम से कर लेते, पहले पिता लिखते बाद में माता लिखते। बातें समझ में आई कि नहीं, तब पर भी सॉल्यूशन यहाँ पर सही सॉल्व करते हल्का फुल्का। लेकिन सही तरीका ये है, जो जेन्युइन तरीका है वो आप सीखिएगा, जिससे आप अच्छे से सॉल्व कर सको। यहाँ पर हमने अच्छे से आपको समझाया। अब 5 का गुणा x में करोगे कितना हो जाएगा, 5x। 5 का गुणा 10 में करोगे 10 × 5 = 50 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 6 का गुणा x में करोगे 6x, माइनस 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, माइनस 10 × 6 60 हो जाएगा। इनको सॉल्व करोगे तो 6x इधर आएगा तो 5x में से घटेगा, तो 6x में से 5x घटाओगे माइनस x बचेगा, और बराबर कितना हो जाएगा, माइनस प्लस होगा, 6 3 कितना हो जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा, और ये माइनस 50 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा। प्लस कितना, 50, तो माइनस x बराबर कितना आ जाएगा, 90 में से आप 50 घटाओगे कितना आ जाएगा, आपका माइनस 40 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। x का मान कितना आ चुका है, 40 आ चुका है। हमने पिता की उम्र कितनी मानी थी, x, माता की उम्र हमने x मानी थी, लेकिन प्रश्न में कहा क्या है, चलिए बताते हैं। पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। अब माता की उम्र कितनी हो जाएगी, माता की उम्र भी हमने कितना माना था, x का मान आया था 40, तो यहाँ पर 40 लिखते हैं। लेकिन जो माता जी हैं वह पिताजी से 5 वर्ष छोटी थी, तो 40 माइनस हम क्या 5 कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 35, यानी माता की उम्र कितनी है, 35 वर्ष है। इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, लगाते हैं। ध्यानपूर्वक कापी पे नोट कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आएंगे तो ध्यान से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं, अगर नोट हो गया हो। अगला प्रश्न और इस वीडियो का शायद आखिरी प्रश्न है, काफी मस्त प्रश्न है, ध्यान से समझना। प्रश्न है, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष क्या है, बड़ी है। ये उन प्रश्नों से हल्का अलग है, बस बताना है कि अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र की कितना हो जाएगी, 3 गुनी। यहाँ पे 3 है, 3 गुनी हो जाएगी। चलिए बताइए भाई साहब, यहाँ पे माया है तो माया लिख लीजिए, माया का जाल ना चला दे वरना प्रश्न गलत हो जाएगा। यहाँ पर बच्चा है तो यहाँ पर आप इस तरह से बच्चा लिख लीजिए। अब जो है बच्चे की उम्र दिया है, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है। बच्चे की उम्र कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। जो बच्चे की उम्र है उससे माया कितनी है, 20 वर्ष बड़ी है, यानी बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब 20 में आप 5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 25, यानी माया की उम्र कितनी है, 25 वर्ष है। अब आगे क्या कर रहा है, 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। अब से कितने वर्ष पश्चात, तो इसमें आप यक्स कर लो, क्योंकि इसका भी वर्ष निकालना है, इसका भी वर्ष हमें नहीं पता। यक्स कितने वर्ष पश्चात जो माया है वह बच्चे की उम्र की क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो बच्चे की उम्र की 3 गुनी होगी तो इसमें 3 से गुणा कर देना, बीच में बराबर का चिन्ह। 25 प्लस कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, बराबर 3 × 5 = 15 प्लस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3x इधर आएगा तो x घटेगा, तो -3x में से x घटेगा तो कितना आ जाएगा, आपका -2x आ जाएगा। चलिए करके बताते हैं। 25 यहाँ पर कितना है, +x, इधर आएगा -3x हो जाएगा, बराबर क्या है, 15 है। अब -3x + x है, 3x में से x घटाओगे -2x, बराबर इधर 15 है, 25 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 15 - 25 हो जाएगा। -2x बराबर कितना आ जाएगा, 25 में से 15 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 15 × 5 = 20, 5 × 25 यानी आपका 10 आ जाएगा। इधर भी माइनस का चिन्ह है, इधर भी माइनस का चिन्ह है, दोनों प्लस हो जाएंगे। 200 काटोगे 5 से, 2 × 5 = 10, x बराबर कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पर देखिए आपका क्या निकल कर आया है,
आपसे कितना पूछा था, हाँ आपसे पूछा था अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो भैया x का मान 5 आया है, यानी 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात क्या होगा जरा देखते हैं। 5 वर्ष बाद माया की उम्र कितनी हो जाएगी, आज माया की उम्र 25 है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, माया की उम्र कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। और देखिए आज बच्चे को उम्र कितना दिया था, 5 वर्ष दिया था, तो बच्चे की जो उम्र है 5 साल बाद कितना हो जाएगी, 5 + 5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए 5 वर्ष पश्चात बच्चा 10 साल का है, उसकी माँ 30 साल की है, तो 10 का 3 गुना है कि नहीं, 10 तिहाई कितना होता है, 30। आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आप इसी तरह से करिएगा, डरिएगा मत, डरने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में किसी और जानकारी के साथ। जितने भी बच्चे नए आते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिएगा। आपको डेली नित्य प्रतिदिन आपको स्टडी कराई जाती है, पढ़ाई कराई जाती है, कुछ ना कुछ आप जरूर सीखते हुए चलते हो, जो कि बेहद बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। डेली क्लास किया जाता है, आप अन्य बच्चों को भी शेयर किया करिएगा क्लास, ऐसे बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं उन्हीं को शेयर करोगे तो ही फायदा होगा। ऐसे बच्चों को मत शेयर कर देना जो पढ़ना ही नहीं चाहते, वो वीडियो को देखेगा ही नहीं, वो क्या करेगा, दूसरा वीडियो इस तरह से देखेगा, दिन भर मोबाइल चलाएगा, लेकिन पढ़ने की चीज़ नहीं यूज करेगा। क्योंकि अच्छी चीज़ें, अच्छी किताबें लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती हैं, बाद में समझ में आती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और जानकारी के साथ, किसी अन्य मोटिवेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।